जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं एक लाइन के साथ में शुरू कर रहा हूं, आप लोग उसे सुनते चलिए। कभी को किसी ने लिखा था कि व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए की गई राजनीति खतरनाक हो सकती है, समाज हित राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज हमारे देश में क्या चल रहा है उससे आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं। आज हमारे देश में किसी भी नेता के ऊपर अगर कोई छोटा मोटा संकट भी आता दिखाई देता है तो वो अपने सिद्धांतों से विमुख हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि इस देश में संविधान विरोधी लोगों को रोकने के लिए, अगर हम सीधे सीधे कहें तो बीजेपी को रोकने के लिए इस देश के सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस तैयार किया था जिसको नाम दिया गया था इंडिया अलायंस। इसमें मात्र देश की अगर कोई बड़ी पार्टी नहीं शामिल थी तो वो बीएसपी थी। जब बीएसपी इस अलायंस में नहीं आई थी तो तमाम लोग बीएसपी पर तमाम तरीके की टीका टिप्पणी किया करते थे। लेकिन आपको बताता चलूं, इस अलायंस की जो लोग पैरोपकारी कर रहे थे, जो लोग इस अलायंस का नेतृत्व कर रहे थे, आज वही लोग इस अलायंस को मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। आपको बताता चलूं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के खिलाफ आग उगलती रहती हैं, ईडी और सीबीआई के डर से, हम सीधे सीधे यही कहेंगे, ईडी और सीबीआई के डर से उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। वही हाल इस देश में कुछ आम आदमी पार्टी का रहा। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में अलायंस बना तो है लेकिन अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार इसमें भी मनमुटाव की स्थितियां देखी जा रही हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने आज अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया कि उन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें देकर उत्तर प्रदेश में अलायंस को बरकरार रखा है। अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर काम करता रहेगा। लेकिन आपको बताता चलूं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के इस फैसले से असंतुष्ट है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20 से 25 सीटें मांग रही है और सपा कांग्रेस को महज 10, 11, 12 सीटें ही देना चाहती है, जो कि उसने अपने आज के बयान में स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों देश में कुछ भी चल रहा हो, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि कल को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया था, आज वो सही साबित हो रहा है। कल भले ही इस देश के कुछ लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर आरोप लगाए हो, लेकिन आज वही लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, नीतीश कुमार के इस फैसले ने देश के अंदर मायावती जी का कद और ज्यादा बढ़ा दिया है और नीतीश के इस फैसले से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि मायावती इस देश में अब एकमात्र सिद्धांतवादी नेता बची है। दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं, नीतीश कुमार के इस फैसले ने लोगों के अंदर ये विश्वास जागृत कर दिया है कि देश के अंदर अब अगर विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा बचा है तो वो चेहरा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों ये मेरे खुद के विचार नहीं है, ये विचार है इस देश में एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट राहुल नागपाल जी के, ये विचार है इस देश में प्रोफेसर रविकांत जी के, ये विचार है इस देश में बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार शंभू सिंह जी के, ये विचार है इस देश में उस हर एक व्यक्ति के जो इस देश में बहुजनों की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, आज ये सभी लोग इस देश में ये मांग कर रहे हैं कि अब अगर इंडिया अलायंस को कामयाब बनाना है तो सभी लोगों को अपने आपस के जो मनमुटाव थे उनको छोड़कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को
पीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों, इस देश के बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट लोगों के ये विचार हैं कि इस देश में जो कम उम्र के बहुजन नेता हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, उनको यूपी में मुख्यमंत्री बनाया जाए, तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए, 2024 का लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ा जाए और मायावती जी को इस देश में प्रधानमंत्री बनाया जाए।